उम्मीद रखते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं सारे दिन से इस डिमांड फॉर ग्रांट 2024-25 के अनुदानों पे सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के भी साथियों को सुन रहा था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि धर्मेंद्र जी बोल करके गए लेकिन आ गए, क्योंकि ये नहीं सदन में रहते सिंसियरिटी के साथ पहले भी लोकसभाओं में। अध्यक्ष जी, अभी हमारे तरफ से निशिकांत जी और बहुत सारे साथियों ने बोला है और मैं शायद 5 वर्षों के बाद इस रेल के बजट पे बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि निश्चित तौर से एक परफॉर्मेंस की बात की जाए कि आखिर बातें कही जा रही हैं कि अभी सप्तागिरी जी ने कह दिया कि रेल के बजट को अगर आपने वृद्धि किया है तो जो एनुअल बजट आपका है वो 16 लाख करोड़ था 2014 में और आज 2024 में 48 लाख करोड़ हो गया। तो मतलब 3 गुना बजट का साइज बढ़ा है, प्राप्तियों से, टैक्सेस से, सारी बातें सही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि बजट तो 2014 से 2024 में बजट का साइज 3 गुना बढ़ा है, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल का बजट 8 गुना बढ़ा है। इसके लिए मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब रेल का बजट अलग नहीं था, कहते थे कि रेल का बजट अलग था तो बहुत पैसा मिलता था और रेल की पूरी साल हम करते थे। अभी हमारे साथियों ने कहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब रेल का बजट अलग था उस समय जो गवर्नमेंट का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट था वो 2014-15 में 32,327 करोड़ का था। तो आप सोचिए 2014-15 में जीवीएस था, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 32,327 करोड़ और आज 2024-25 में ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 32,000 से बढ़ के 2,52,200 करोड़ हो गया। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और माननीय रेल मंत्री जी को। और अगर मैं टोटल कैपेक्स की बात करूं तो टोटल कैपेक्स भी जो 2014 से 15 में 58,719 करोड़ था वो आज 2024-25 में बढ़ के 2,65,200 करोड़ हो गया। तो स्वाभाविक है, ये चीज़ें तो एक निश्चित तौर से 14 का और 24 के आंकड़े आपके रखे हुए। क्या रेल के इतिहास में बात कहा लोगों ने कि कोल इंजन था, स्टीम इंजन था, लेकिन आज जब इस बार का रेल का बजट प्रस्तुत या हमारे जनरल बजट के बाद हम लोग इस पर डिमांड फॉर ग्रांट पर चर्चा कर रहे हैं तो इस बात के लिए भी सदन साक्षी रहेगा कि ये देश का एक स्वर्णिम साल होगा जब देश की रेलवे अपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो रेलवे के ट्रैक हैं उस पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इस 2024-25 में प्राप्त करने जा रही है। ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज़। जैसा कहा, धर्मेंद्र जी भी थे, हम भी थे, निशिकांत जी भी थे, संजय जी भी थे, सब लोग 2009 में कहते थे कि साहब हमारे लखनऊ से गोरखपुर की मेन लाइन पे नहीं इलेक्ट्रिफिकेशन है, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर गोंडा तो सोचा भी नहीं जा सकता था। और 100% आज इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहा है। और 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये भी नहीं कि कोई छोटी मोटी एरिया का हो रहा है। आज वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ल्ड के लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रेल इलेक्ट्रिफिकेशन दुनिया में भारत कर रहा है। 64,036 किलोमीटर 64,036 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रेल मंत्रालय ने किया। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये इलेक्ट्रिकल जो वर्क ऑनगोइंग चल रहा है 2,230 किलोमीटर का हाईएस्ट अप्रूवल है, 6,565 किलोमीटर का, जो जिस तरीके से 100% एक टारगेट बनाया है। इसलिए भी तो बात की जाए जब हम डिमांड फॉर ग्रांट या बजट पर चर्चा करते हैं तो इसलिए नहीं, अगर आप देखें मैं 1950 से बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। 1950 से लेकर 2014 तक रोज मांग होती थी कि हमको रेलवे ओवर ब्रिज दे दिया जाए, आरओबी दे दिया जाए, आरयूबी दे दिया जाए, रेलवे अंडर ब्रिज दे दिया जाए। और 64 वर्षों में इस देश साक्षी रहा है कि 1950 से 2014 में 64 वर्षों में धर्मेंद्र जी 6,053 देश में आरओबी आरयूबी थे। और जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए हैं
तो 14 से और 2024 मात्र 10 सालों में 11,945 आरओबी और आरयूबी हो चुका है। तो ये आप देखें 64 वर्षों में 6,053 आरओबी और आज 11 वर्षों में 11,945 आरओबी। नहीं, हम भी थे तो आखिर सच्चाई तो स्वीकार करेंगे, सच्चाई स्वीकार करेंगे आखिर। और मैं समझता हूं अनुराग जी कि आपने कहा कि यहाँ भी कुछ आ जाए। जब ये ROR की बात कर रहे थे, रेट ऑफ रिटर्न, अच्छी बात है, आप नए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न अगर नहीं भी है, मतलब जो एक टर्मिनोलॉजी ब्रिटिश हुकूमत की, तो ये भी सच्चाई कि जो ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी की दास्ता की विरासत अभी तक थी, आज़ादी के बाद भी अगर गुलामी की विरासत थी, उस विरासत को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, इसके सिवा किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। वो बिल्कुल सही कह रहे रेट ऑफ रिटर्न, और खाली गोड्डा में नहीं गया। अगर रेट ऑफ रिटर्न की गोड्डा की बात करें, क्योंकि आज गोड्डा में ट्रेन गया है, तो अगर आप भी जागरूक सांसद रहेंगे तो वो रेट ऑफ रिटर्न, अगर नीतीश जी को मतलब के ज़माने की बात हो रही थी कि साहब उस ज़माने में बड़ी लाइन की बात की गई, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, और काम 2014 में शुरू हुआ, तो आप यकीन करिए रेट ऑफ रिटर्न बुद्धिस्ट सर्किट में मैं कहना चाहता हूँ। बुद्धिस्ट सर्किट आप जानते हैं, कुशीनगर है, कपिल वस्तु है जन्म स्थान गौतम बुद्ध का, श्रावस्ती है, या फिर बोध गया बिहार में है, सारनाथ वाराणसी में। ये 5 बुद्धिस्ट सर्किट के बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं, और उसमें भी आज कुशीनगर हो, गोरखपुर से संत कबीर नगर, या सिद्धार्थनगर का कपिल वस्तु हो, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, और श्रावस्ती जहाँ 29 बसंत वो रहे हैं, जहाँ उसको भी रेल से जोड़ने का काम, जबकि रेट ऑफ रिटर्न नहीं था, उसको भी बदलने का काम किया है। तो मोदी जी ने किया है, सुनी वैष्णो जी ने किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और काम हो रहा तेजी से। आज हमारे बहराइच के सांसद ने कहा कि वो काम हो रहा है, और मैं तो कहूँगा कि संत कबीर नगर से सिद्धार्थ नगर के बासी में तो लैंड एक्विजिशन भी हो गया है और लाइन का काम भी शुरू हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि हमारे बहराइच के सांसद ने इससे पहले कहा, तो उससे एक जिला नहीं जुड़ा है। पहली बार तो देश के प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की भी बात की। मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा, आप बड़े कृपालु हैं कि कम से कम आप स्वयं आके बैठ गए और आपने कुछ सांसदों को मौका दिया, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं। मैं बहुत थोड़े ही संक्षिप्त कहूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर अंतर क्या था। लोग इसी सदन में चर्चा करते थे कि पंचवर्षीय योजनाओं से जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। आज वो डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन यकीन करिए कि इसके बावजूद भी सच्चाई है। चाहे बदायूं की बात आप कर लें, चाहे फतेहपुर की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की कर लें, बहराइच की, गोड्डा की कर लें। देश में ऐसे जनपद थे जो चाहे हेल्थ के पैरामीटर पे, एजुकेशन के पैरामीटर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो ऐसे थे जो एक दूसरे 2 जिले थे। दिल्ली देश की राजधानी अलग थी, लखनऊ अलग थी, सिद्धार्थनगर अलग था। इसको भी खत्म करने का काम कि केवल दिल्ली की गगनचुंबी इमारतें या दिल्ली में या लखनऊ में नहीं होंगी, सिद्धार्थनगर में भी 8 मंजिला मेडिकल कॉलेज बन सकता है। यह भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। अरे गिने चुने थे, कहीं लखनऊ में था, आपके सफाई में था, आपने एम्स बनाया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पहले तय किया था कि 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 पार्लियामेंट के बीच में, इसी मोदी जी ने यही कहा कि हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे, और बाद में उन्होंने तय किया कि 3 पार्लियामेंट 3 डिस्ट्रिक्ट में क्यों दिया जाए, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज देंगे, और आज वो मेडिकल कॉलेज देने का काम चल रहा है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो आकांक्षा जनपद प्रधानमंत्री की पहल पे जो नीति आयोग ने किया, उत्तर प्रदेश में 8 जिले हैं, 4 जिले एक तरफ से, सिद्धार्थनगर हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती, उस चारों को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम आकांक्षा जनपद केवल नीति आयोग से कह के केवल पिछड़ेपन की रेटिंग नहीं हुई, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उसको आइडेंटिफाई करके और उस गैप को और उस पिछड़े को अग्रणी के साथ लाने का एक वास्तविक प्रयास वास्तविकता के धरातल पे हुआ है। मैं उसके लिए बधाई अपनी सरकार को देना चाहता हूं कि आज उस चारों जनपद को जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। हमारे बहराइच के सांसद बैठे हैं, बलरामपुर के सांसद उधर हैं, लेकिन आज वो चारों, ये नहीं कि आपका है कि हमारा है, हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, हमारी सरकार क्षेत्र का विकास करे। और हाँ बताइए, हाँ सही कह रहे हैं निशिकांत जी। और आज आपको एहसास है कि पर डे कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आज कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रेल पाथ प्रतिदिन, मतलब सड़क नहीं बन सकती एक दिन में 14 किलोमीटर,
लेकिन आज ये देश नहीं, दुनिया की फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का काम रेल का अगर विश्व में कहीं चल रहा है तो भारत में चल रहा है 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन। कि रेल लाइन मतलब मिट्टी का एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन करना, एम्बैंकमेंट बनाना, एम्बैंकमेंट बनाने के बाद रेल लाइन का ट्रैक बिछाना, उस पर बोल्डर्स गिट्टियाँ डालना, फिर स्टेशन का काम, ये कठिन है। रोड की तरह से नहीं है कि आपने 1 लेयर 2 लेयर डाल दिया, पेप शोल्डर कर दिया और आपकी सड़क बन गई। और उसमें 14.54 किलोमीटर पर डे बन रहा है, पर डे नई रेल लाइन। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो रहा है 50 किलोमीटर पर मंथ। आप ट्रैक के किनारे किनारे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम करें। आप देखते थे किस तरीके की सिग्नलिंग होती थी, आज 50 किलोमीटर पर मंथ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 10 स्टेशन पर वीक हो रहा है। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, शायद कल्पना भी नहीं करेंगे। उस कवच की चर्चा हुई, कवच एक जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही, आने वाले दिनों में उसके परिणाम आप देखेंगे। और उसकी सिक्योरिटी पे कितना खर्च किया, मैं आभारी हूँ, क्योंकि एक चिंता का विषय है अगर कहीं दुर्घटना है। लेकिन आज हमारी सरकार रेलवे की सिक्योरिटी पे जो एक्सपेंड करने जा रही है, हम वो 1,08,795 करोड़ रुपया हम भारत की रेलवे के और पैसेंजर्स की सुरक्षा करने, और खुद हम अपना ही तोड़ते हैं लक्ष्य। 2022-23 में केवल 87,336 करोड़ था, आज उसको बढ़ा करके 1,08,795 करोड़ किया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूँगा, चाहे ऑपरेटिंग रेशियो हो उसको भी कम कर रहे हैं। अगर 23-24 में 98.43% था तो 24-25 में 98.22। ये बहुत डिफिकल्ट काम है रेल की प्राप्तियों में और खर्चे को कम करना, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है, सैलरी है, सारी चीज़ें हैं, वो बहुत कठिन काम है। हर साल लोगों की मांग बढ़ती है कि हमारी पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए, सैलरी बढ़ती रहती है, और उसके बावजूद भी अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम हो रहा है तो निश्चित तौर से माननीय मंत्री नहीं है, परफॉर्मर भी है, परिणाम भी देश की जनता को मिल रहा है। तो उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, मैं बस खत्म कर दे रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो काम शुरू किया है उस पर उन्होंने 3 बातें रखी महत्वपूर्ण, और इस नाते हो रहा है, उसके परिणाम आ रहे हैं। 3 इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स, इसका मैं उल्लेख कर दूं, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स। कभी देश में जिसकी बात होती ही थी, चाहे वो झारखंड दे रहा हो, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर 1-2 नहीं, 25-50 नहीं, पूरे देश में 192 प्रोजेक्ट्स एक साथ काम कर रहा है। मैं इसके लिए भी अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ पोर्ट कनेक्टिविटी कहाँ जोड़ते थे आप, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू देंगी, सारी चीज़ें उस पर फिर कर लेंगे। लेकिन आज पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स भी 42 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स 200 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं, ये कहाँ से बजट आ जाता है? ये प्रधानमंत्री का विजन था। प्रधानमंत्री का विजन था जब प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन उन्होंने यही घोषणा किया था। और उसी गति शक्ति मिशन, लोग कहते थे गति शक्ति मिशन क्या है, आइडिया ही नहीं थी कि डबटेलिंग होगी, कई डिपार्टमेंट को एक साथ मिलाएंगे और उसके बाद एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। कभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता ही नहीं था, परिणाम आता ही नहीं था। अब इस पे माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कहेंगे। आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी शुरू हो गई, एक साथ कई डिपार्टमेंट मिलके, इनलैंड वाटरवेज हो या हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो आज, और इसलिए कि जिससे कैपेसिटी का इन्हांसमेंट हो, डिक्रिप्शन हो, जो नेटवर्क्स हो, अचीविंग रिडक्शंस हो, लॉजिस्टिक कास्ट की हो, पैसेंजर्स एक्सपीरियंस की, सेफ्टी रिमेंस को हो, ये सारी चीज़ें हैं मैं कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल मेंबर, बस मैं खत्म, मैं केवल अपनी बात कह दूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज देश के हर क्षेत्र में हम बढ़े हैं, और माननीय मंत्री जी इस पर सहमत भी हैं कि आज ज़रूरत है देश की आज़ादी के बाद से, अगर बुद्ध सर्किट पे ध्यान दिया है तो हमारी सरकार ने, क्योंकि आप स्वयं देखते हैं, केवल हम इस सदन में नहीं कह रहे, दुनिया के किसी फोरम पे, चाहे वो दावोस में आर्थिक सम्मेलन हो, चाहे सार्क का हो, चाहे यूएन का कन्वेंशन हो, चाहे G20 का हो, चाहे G7 का हो, सारे उन कन्वेंशंस के सेंटर पे अगर दुनिया को कोई संदेश देता है तो मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने गौतम बुद्ध दिया। तो आज साफ है कि दुनिया ने अगर युद्ध दिया तो आज वो बुद्ध शांति के, करुणा के, ममता के
एकता के प्रतीक हैं और आज पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, कोरिया हो, मलेशिया हो, ये सारे कंट्री के लोग, तो ये लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर वाराणसी का सारनाथ है, बिहार का बोधगया है, कपिल वस्तु है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, या श्रावस्ती है, इन पांचों को जोड़ करके एक रेलवे की बुद्धिस्ट सर्किट की ऐसी ट्रेन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें कि अगर कोई फॉरेनर्स या जो बुद्ध के मानने वाले लोग आते हैं, वो लोग अगर एक जगह से ट्रेन से वो सारी जगह पे बौद्ध उस परिपथ पे परिक्रमा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर ये काम भी कोई करेगा तो हमारी सरकार करेगी, हमारा रेल मंत्रालय करेगा। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास बहुत था, लेकिन मतलब मैं केवल एक बात कह दूँ कि नहीं मैं तो बहुत कम, आपसे कम समय ले रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से हमारे हो रहा है, आज हम रेल सिक्योरिटी के सब कामों में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बात कर रहे थे, बात तो ये करते हैं एक साथ ट्रैक नहीं पड़ता था। प्लीज आज मैं एक बात अपनी मान तो कर दूं मैं, अगर मैं तो सोचता भी नहीं था कि 23-24 में 126 वंदे भारत चल जाएगी, 24-25 में 150 वंदे भारत हो जाएगी। ये तो शायद दिवा स्वप्न था, वास्तविकता के धरातल पे मैं उतरते देख रहा हूँ। अगर इस सरकार में तो स्वाभाविक है गोरखपुर से भी वंदे भारत चलनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, इस बात के लिए तो आप सहमत होंगे कि वह सिद्धार्थनगर से। अब बहुत सी बातें हैं, आपने समय दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ रेल बजट ऐसा है कि जिसमें बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन आपने समय दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप संक्षिप्त में बोले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 1 अगस्त 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।